आज के हम लोगों की पहली हेडिंग है सम परासरी विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, सम परासरी विलयन क्या है? एकदम आसान है। सम मतलब समान, परासरी मतलब परासरण दाब से है जी। परासरण दाब क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। लेकिन किसी एक स्थिति पर बात की जाएगी ना, कोई ऐसी स्थिति आएगी जिस पर किसी विलयन, दो विलयनों के परासरण दाब क्या हो जाएंगे? एक समान हो जाएंगे। तो कौन सी स्थिति आएगी लल्ला? चित्र बनाएंगे और उस पर क्वेश्चन हल का डेरिवेशन जाएगा। जैसे यह एक विलयन है जो बनाया गया है जल प्लस चीनी से। जल प्लस चीनी से बनाया गया है एक विलयन। बहुत बार यह हेडिंग एक एक नंबर की आ चुकी है, एक एक नंबर में। 6 नंबर जो फिक्स होता है वो तो है ही है। यह विलयन 8 नंबर का है जिसमें हमने बताया था 6 नंबर फिक्स होता है। कहां से आता है? 6 नंबर में 2 नंबर जो 6 सांद्रता से हमने पढ़ाया, 3 प्लस 1 जो हम बात करते हैं, 3 प्लस 1 यानी 4 नंबर की जो हम बात करते हैं, सीधे सीधे या तो तनु विलयन से जो सामान्य समीकरण का आंकिक प्रश्न हल किया उस पर आएगा, या फिर क्वथनांक और हिमांक पर आ जाएगा आंकिक प्रश्न। अब बचता है जो इस लेसन में 6 के बाद 2 नंबर, यही 2 नंबर इन्हीं सभी हेडिंगों से बचे कुछ हेडिंगों से आ जाता है कहीं से भी उठकर, एक एक नंबर का। तो इसके लिए तैयार रखना होगा। और पैटर्न जिस हिसाब से बदल रहा है, जिस हिसाब से चीजें बदल रही हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इंटर में नंबर लाना अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। जल प्लस नमक, अब तुमको पता चल गया होगा 11 का परीक्षा स्कूल में देने के बाद कि किस हिसाब से नंबर मिलता है, कैसे नंबर मिलता है। T इज इक्वल टू, मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस है। T इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। कहेंगे स्थिर ताप पर जिन विलयनों के, कितना भी विलयन क्यों ना हो, हमने भी 2 बनाया, 10 विलयन हो और सबका टेम्परेचर क्या हो? एक समान हो। स्थिर ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब, इसका पी ए मान लेते हैं 0.5 0.2 कुछ भी मान ले सकते हैं, एटीएम है, और इसका भी पी ए 0.5 एटीएम है, 0.5 एटीएम। दोनों को पी ए इसलिए माना क्योंकि दोनों का परासरण दाब क्या है? एक समान है। तो स्थिर ताप पर जिन विलयनों की परासरण दाब एक समान होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? समपरासरी कहेंगे। यह दोनों एक दूसरे के क्या है? समपरासरी है। तो समपरासरी के अनुसार क्या हो सकता है भैया? कहेंगे समपरासरी के अनुसार प्रथम विलयन के लिए, प्रथम विलयन के लिए, प्रथम विलयन के लिए, विलयन के लिए समीकरण तय किया गया था। क्या होता भैया? पीबी इज इक्वल टू एनएचटी। यही ना विलयन का समीकरण है। किसी तनु विलयन के लिए सामान्य समीकरण क्या आता है? पीबी इज इक्वल टू एनएचटी। पहला विलयन है, इस समीकरण को यहां पर हम लिखते हैं समझने के लिए, पी भी इज इक्वल टू एनएचटी। बताओ पी पहले विलयन के लिए क्या है? पीए। हम क्या पीए लिख सकते हैं? भी क्या होगा इस विलयन का? वॉल्यूम। क्या दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट की बात की गई है क्या? वॉल्यूम की कांस्टेंट की बात की गई है? ये 1 लीटर हो या आधा लीटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट क्या होना चाहिए? टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। वॉल्यूम में कोई भी कमी वृद्धि हो मैटर नहीं करेगा, इसका 4 लीटर 5 लीटर कोई नहीं हो। इसीलिए तो समपरासरी कह रहे हैं। आयतन कम अधिक हो लेकिन ताप समान होते ही दोनों का प्रेशर क्या हो जाए? एक समान हो जाए वायुमंडल, ये परासरण दाब, तो उसको हम समपरासरी कहेंगे। यानी इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम V1 है और इसका जो वॉल्यूम का होगा वह क्या होगा? V2 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? V1 इज इक्वल टू, ये भैया यह जो बना होगा V1, मान लेते सपोज दैट 1 लीटर ही है, 1 लीटर बना है, इसमें चीनी नमक के मोल अलग होंगे। यह जो बना है 500 ml जो बना है, इसमें चीनी के मोल के, जल के कणों के मोलों की संख्या क्या होगी? अलग होगी। तो N1 भी तो अलग होगा, इसके मोलों की संख्या तो अलग होगी। बाकी बचा S, क्या S1 होगा क्या?
क्यों? ये तो स्थिरांक है, इसका मान तय होता है, ये विलियन कांस्टेंट है, इसको सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं ना, विलियन स्थिरांक पढ़ाया गया था तनु विलियन समीकरण में, ये तय है। क्या टी बदलेगा, टी1 लिखेंगे? नहीं, क्योंकि टी को भी क्या कह दिया गया, कांस्टेंट करने के लिए, तो टी1 टी2 नहीं होगा, अन्य तो s1 s2 होगा। समीकरण नंबर 1 या पहले विलियन के लिए बना। पहले बताओ इसमें कितने को समस्या आई बनाने में? हाँ, s को r लिख सकते हैं, लेकिन r गैस की स्थिति में लिखते हैं। कब लिखते हैं? जब गैस लिया गया हो, ठीक है। अब उतना ही होता है 0.0821, ठीक। मात्रक बदलेगा तो 8.21 किलो जूल में हो जाएगा, ठीक है ना। तो मात्रक यहाँ पे किलो जूल वाला बहुत ही कम आता लगाने के लिए हम लोगों को, यहाँ पर यही आएगा। अब देखो जी, आजकल की जो मॉडर्न बुकें आ रही है, नई नई किताबें आ रही हैं, उन किताबों में यह जो समीकरण हम लोगों ने हल किया था ना, याद करो, तनु विलयन के लिए पी भी इज इक्वल टू एस टी जो हल किया गया था, यह पी को किताबों में लिखा हुआ पाई पाओगे, पी को पाई लिखा हुआ पाओगे जितनी नई किताबें आ रही हैं। पाई लिख दिया जाता है, किस वजह से लिखा गया है, क्यों लिखा जा रहा है, अभी हालांकि कुछ समय बाद आगे आएगा वांठा गुणांक पढ़ाएंगे, तो उसमें हम इसको समझाएंगे कि क्यों कुछ लोग इसको पाई से कहते हैं और क्यों कुछ लोग इसको पी कहते हैं, लेकिन दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों में कोई गलती नहीं। तो पाई, क्यों पाई वाले क्यों पाई कह रहे हैं, क्यों नहीं प्रेशर को पी कह रहे हैं, पाई से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब वांठा गुणांक हम पढ़ाएंगे उस समय इसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। वांठा गुणांक पढ़ाया जाएगा, जितना ये चारों नियम पढ़ने के बाद खत्म हो जाएगा तो इन चारों पर वांठा गुणांक लागू करेंगे। जब वांठा गुणांक लागू करेंगे उस समय बताएंगे कि कुछ लोग पी को पाई क्यों दर्शाते हैं, ठीक है। तो कहीं भी किताब में पी के जगह पाई लिखा हुआ मिल जाए, यह समीकरण ना ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, पाई भी इज इक्वल टू एन एस टी या पाई इज इक्वल टू सी एस टी, जो हमने पी के बराबर सब लिखा हुआ है, पी को पाई में बस कन्वर्ट कर दिया है। चलो जी, क्या ये पहले, हाँ हाँ, N1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि चीनी 1 लीटर बनाया गया ना, तो विलय के कणों की संख्या तो अलग न हो सकती है, और इसमें नमक घोला गया है, तो क्या विलय के कणों की संख्या, मोलों की संख्या अलग नहीं होगी? चीनी का जोड़ोगे तो आता है 346 मालिक, अरे मोलों की संख्या जोड़ोगे C12 H22O11 को अगर अणु भार निकालोगे 346 आएगा कि नहीं आएगा, और इसका निकालोगे NaCl का तो 58 कितना आएगा, 5। जब मोलों की, जब अणु भार अलग अलग है तो मोलों की संख्या भी तो दोनों की अलग अलग होगी, समझ में आ गई। मोलों की संख्या यानी W बटा के M, तुम कहोगे सही मान लेते दोनों में भार बराबर 4 ग्राम है, इसमें भी 4 ग्राम लिया गया तो 4 बटा के 346, और इसमें लिया गया है 4 है, लेकिन 4 बटा के 58.5, तो देखो दोनों का N अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, इसलिए N1 कहा गया है। S दोनों में कांस्टेंट है। अब आगे बात करेंगे द्वितीय विलयन के लिए, द्वितीय विलयन के लिए दोनों का दाब समान है, तो इसके भी दाब को हम क्या लिख सकते हैं, Pa, लेकिन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, V2। मोलों की संख्या W/M, इसका अलग होगा, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, N2, लेकिन विलियन कांस्टेंट तो कांस्टेंट होगा ST। समीकरण नंबर 2, क्या समीकरण 1 और 2 का अनुपात करेंगे, कहेंगे समीकरण 1/2 से, जब 1/2 करेंगे तो Pa/V1 बटे के Pa/V2 इक्वल टू N1ST बटा के N2ST, तो भैया Pa से Pa, ST से ST, तो क्या बचा, V1 बटा के V2 इक्वल टू N1 बटा के N2 बच गया। इस समीकरण की सहायता से हम किसी समपराशरी विलयन में से कोई भी एक मान न पता हो तो दूसरा मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लेते हैं इसके मूलों की संख्या नहीं पता है या भार नहीं पता है, तो हम कुछ भी इनकी सहायता से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अंकित प्रश्न भी आगे आएगा, पहले परिभाषा और ये समझ में आया कि नहीं इतना पहले हमको बता दो। रिपीट कर देते हैं पूरी बात को हम अपनी, ताकि याद हो जाए, समझ में आ सके। कहेंगे स्थिर ताप पर जिन विलयनों के, अब जितना भी विलयन ले लिया जाए भैया कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे हम 2 की बात कर रहे हैं, जिन विलयनों के पराशरण दाब एक समान होते हैं उन्हें हम समपराशरी विलयन कहते हैं। समपराशरी विलयन में पराशरी तनु विलयन का समीकरण लागू करेंगे, PVNST होगा, इसका दाब Pa है, इसका वॉल्यूम V1 है,
इसके मोलों की संख्या n1 है, लेकिन विलयन स्थिरांक और टेम्परेचर स्थिर है, तो S और T रहने देंगे। दूसरे विलयन का प्रेशर Pa है, वॉल्यूम V2 है, इसके मोलों की संख्या W/m अलग आएगा, तो उसको N2 कर दिए। विलयन कांस्टेंट और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट है, तो हम क्या कर देंगे, S और T लिख देंगे। दोनों का अनुपात किया, कट गया, V1/V2 = N1/N2 आ गया समपराशरी के लिए। कई बार तो बहुविकल्पी में फार्मूला पूछा है कि समपराशरी विलयनों के अनुपातों का समीकरण होता है या सूत्र है, तो ये याद रखना है कि V1/V2 = N1/N2। क्लियर है ना? चलो लिखा जाए, देखो भैया, स्थिर ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब स्थिर ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब एक समान होते हैं, स्थिर ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब एक समान होते हैं, उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। स्थिर ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब एक समान होते हैं, उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है अजय? चलो भैया उतारो फटाफट, चित्र से लेकर यहां तक सारी बातें। अब हमें जानना है विषम पराशरी। ये सम था और क्या हो जाएगा अब, विषम पराशरी, नॉन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। विषम पराशरी विलयन किसे कहेंगे? चलो जी, नाम से लग रहा है कि परासरण दाब अलग अलग होना चाहिए, नाम से लग रहा है कि परासरण दाब क्या होना चाहिए, अलग, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। परासरण दाब इसमें अलग अलग होता ही नहीं है, हो जाता है अलग अलग, कौन सा, टेम्परेचर। दो विलयन हो और ताप दोनों का क्या हो, अलग अलग हो, और अलग अलग ताप पर दोनों के परासरण दाब क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। अलग अलग ताप पर भी दोनों के परासरण दाब एक समान हो जाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम पराशरी विलयन कहते हैं। समपराशरी, प्रेशर भी समान, टेम्परेचर भी समान। समपराशरी में क्या है, प्रेशर भी समान है, समान टेम्परेचर पर प्रेशर एक समान है, तो उसे समपराशरी कहेंगे। लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पर भी प्रेशर एक समान निकल जाए, उसे क्या कहेंगे, विषम पराशरी कहा जाएगा। तो वह विलयन कहेंगे भिन्न भिन्न ताप पर, ऐसा समझना है, भिन्न भिन्न ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब एक समान होते हैं, भिन्न भिन्न ताप पर, यानी T1 T2, इसको हम T1 कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं, T2। भिन्न भिन्न ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब एक समान हो जाते हैं, उसे हम विषम पराशरी कहते हैं। और विषम पराशरी के अनुसार क्या हो जाएगा, विषम पराशरी के अनुसार Pa है, इसका वॉल्यूम अलग होगा, N1 होगा, अब इसका क्या हो जाएगा, T1। टेम्परेचर बदल रहा है T1, लेकिन क्या विलयन स्थिरांक में बदलाव होगा, नहीं। दूसरे का Pa होगा, V2 होगा, वॉल्यूम अलग होगा, मोलों की संख्या अलग होगी, विलयन स्थिरांक सेम होगा, लेकिन टेम्परेचर T2 हो जाएगा। अब दोनों का भाग दीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा फटाफट, तो S से S कैंसिल हो जाएगा, T1 बटा के क्या बचेगा, T2। तो हम लिख सकते हैं इसके जगह पर V1 बटा के V2 और NT1 अपॉन क्या हो जाएगा, NT2 हो जाएगा। तो पूरी बात वही है, सेम है, बशर्ते जो बात हम लिखे समान ताप पर, उस समान ताप को एडिट करके कर देना है क्या, भिन्न भिन्न ताप पर। पूरी परिभाषा सेम टू सेम बन जाएगी। कहेंगे भिन्न भिन्न ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब क्या हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं। समझो जी, ऐसा हो सकता है कि एक ही पेरेंट के दो लड़के हों, दोनों का चेहरा एक जैसा हो, दोनों का लंबाई चौड़ाई एक जैसा हो और दोनों का वजन भी एक जैसा हो, तो उसे हम जुड़वा कहते हैं, समपराशरी कहेंगे। मामला समझना। अब क्या हो जाए,
कि दो पेरेंट्स हैं, अलग अलग बच्चे हैं, टेम्परेचर अलग अलग हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी दोनों का वजन क्या हो जाए, एक समान हो जाए, दोनों का प्रेशर क्या हो जाए, एक समान, वजन एक समान हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, विषम पराशरी। मामला ऐसे समझ में आ रही है मोटा मोटी? तो परिभाषा लिख लोगे कि नहीं? जो समान ताप है उसको बस एडिट कर दो, भिन्न भिन्न ताप पर जिन विलयनों के पराशर ताप एक समान होंगे उसे समपराशरी कहते हैं। फटाफट इतना चेक करो। अगली हेडिंग इसी पदम सेम टू सेम है। देखो ये परासरण दाब से रिलेटेड था, तुम समपराशरी विषम पराशरी कह रहे थे। देखिए अगर ये वेपर प्रेशर से रिलेटेड हो जाए तो क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं समदाबी, समदाबी, आइसोबारिक, समदाबी विलयन। विलयन कहां लिखे अब हम, समदाबी विलयन, आइसोबारिक सॉल्यूशन। सुन लो, ये भी परिभाषा खुद से लिख लोगे, इतना आसान है। यह सभी हेडिंग से अब एकदम बिल्कुल आसान आती चली जाएगी, छोटी छोटी हेडिंग से आएगा सब। समदाबी विलयन किसे कहेंगे, तो वह विलयन समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब, अब यहां पे किसकी बात की जाएगी, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर की बात की जाएगी, परासरण दाब की नहीं, ठीक है ना। जिन विलयनों के समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब एक समान होते हैं उन्हें हम समदाबी विलयन कहते हैं। दाब को बार से डिनोट करते तो इसीलिए आइसोबारिक इसको कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे पराशरी को टोनिक, आइसोटोनिक के नाम से जाना जा रहा है। और डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस ये है कि ये परासरण के लिए है, अर्धपारगम में झिल्ली से छनकर जा रहा है जो, उसको रोकने के लिए जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर के लिए ये है समदाबी समपराशरी, समपराशरी और विषमपराशरी। लेकिन समदाबी क्या है, किस विलयन का वेपर प्रेशर, वो कितना वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा है, ठीक है ना, तो उसकी बात की जा रही है। तो समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब एक समान होते हैं उन्हें समदाबी कहते हैं। देखो फटाफट हेडिंग देखो, समान ताप पर, समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब, समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब एक समान होते हैं, समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब एक समान होते हैं, जिन विलयनों के वाष्प दाब एक समान होते हैं उसे उसे समदाबी विलयन कहते हैं, उसे समदाबी विलयन कहते हैं, उसे हम समदाबी विलयन कहते हैं। मामला समझ में आ गया? बस इतना सा ही है। और कल हम लोग पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल हल किया जाएगा। कल पढ़ेंगे अल्प पराशरी और अति पराशरी। अति पराशरी किसे कहते हैं, अल्प पराशरी किसे कहते हैं, और इन पर आंकिक प्रश्नों को कल हम लोग हल करेंगे। आज के लिए बस इतना है।